अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की 6 रोज़ बाद की तारीख दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक तूफ़ान सा आ गया। क़यास आराइयों का सिलसिला ज़ोर पकड़ गया है, लेकिन इससे भी बड़ा तूफ़ान आज उस वक्त उठा है जब परवेज़ इलाही की जानिब से इमरान खान के उन रिमार्क्स की बड़ी पुरजोर मुखालिफत की गई जो इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बारे में दिए थे। इन रिमार्क्स पर परवेज़ इलाही बड़े नाला हैं। उनका ये कहना है कि साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हमारे मोहसिन हैं, इसलिए इमरान खान को उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बाजवा साहब के उन पर बहुत एहसानात हैं, इसलिए एहसान फरामोशी नहीं की जानी चाहिए। तो ओरिया साहब, मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है कि जनरल बाजवा की ड्यूटी अपने मनसब के फ़राइज़ पूरे करना था या दूसरों पर एहसानात करना? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या इमरान खान के परवेज़ इलाही के ऊपर एहसानात नहीं है? अगर इमरान खान की पीटीआई की सपोर्ट ना होती तो मैं आपको बताऊं कि शायद परवेज़ इलाही अपनी सीट भी गुजरात से न जीत सकते। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पूरी की पूरी तो कैंपेन चली थी, उसमें पीटीआई ने वहां उनके मुकाबले में लोग नहीं खड़ा किए थे, इसलिए ये 10 सीटें लेने में कामयाब हो चुके थे, वरना नून लीग इनका सफाया कर चुकी हुई थी पूरे प्रोविंस के अंदर। एक बात तो यह है कि बाजवा साहब के उनके जाती एहसानात होंगे तो आप उनको चुकाते रहें। बाजवा साहब को घसीटने का मतलब इस वक्त यह है कि आप बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है या बाजवा साहब जो है, ना भी अगर फौज कहा जाए, बाजवा साहब जो हैं खास तौर पे आर्मी चीफ जो हैं वो इनके ऊपर भी एहसान कर रहा था और फिर उन्होंने कहा जी आप पे भी एहसानात करे। तो बाजवा साहब क्या एहसान कर रहे थे भाई, खुल के बताओ। क्या वो इलेक्शन के अंदर कुछ कर रहे थे? क्या वो इनके लिए बंदे तोड़ रहे थे? क्या वो तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बुनियादी तौर पर बाजवा साहब का नाम लेके बजाते खुद एक अदारे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश किया है, एक अदारे को बदनाम करने की कोशिश की है। और ये जिसने भी उनको मशवरा दिया था बहुत गलत मशवरा दिया था। इसलिए कि जब आप बाजवा साहब का नाम लेंगे तो पूरे मुल्क में लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई क्यों बाजवा साहब का नाम लिया जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि बाजवा साहब का नाम लेने से फायदा क्या होगा? एक आप बताएं। फायदा तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो जो कुछ अरसे से जो चीजें निकालने की इस तरफ कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की असेंबलियां ना टूटें और हमें कुछ और वक्त मिल जाए या कुछ हम सूरत हाल बना लें। अब देखें इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा खौफनाक है। खौफनाक इस तरह से है कि वो चाह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर, इस पॉलिटिकल वाइब्रेशन के अंदर ये जो इर्ताश पैदा हो चुका है इमरान खान के ऐलान के बाद, ये जो खौफ पैदा हुआ है, इसको हम प्रोलॉन्ग करें। आप मुझे बताइए इसके अंदर होगा क्या? पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद तबाह बर्बाद होगी। पाकिस्तान की जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आप कह लें वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी। मैं और हिलारी साहब कल कराची के बाजारों में घूम रहे थे। अच्छा। हमें लोग रोक के सवाल करते थे कि क्या होने वाला है, हम डिस्टर्ब्ड हैं, हमें बताएं क्या सूरत हाल है, ये बेयकीनी कब तक चलेगी? इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। यानी ये 700-800 लोग हैं और ये 700-800 लोग 22 करोड़ मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं। कोई एक मोहर कोई इधर रखता है, कोई दूसरे मोहरे को इधर। अब जरदारी साहब वहां पहुंच गए। ये है असल में सूरत हाल। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कोई बाजवा साहब के लिए नेकनामी का काम नहीं किया। ये बिल्कुल ही ऐसे है कि एक आदमी अगर धांधली से जीता हो तो वो कहे जी फला धांधली करवाने वाले का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। अल्लाह अकबर। आपकी दुआ से कुछ नहीं होता। आपकी दुआ से कुछ नहीं होता। उनको बकायदा देखिए, अब तो खबरें आ गई हैं कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उनको फोन आया। अच्छा। अब ये जिसने भी फोन किया है ना जी, वो बहुत नाक अंदेश आदमी था। यानी वो कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना विसाल रस्म, ना कफन के रहे ना दफन के रहे। परवेज़ इलाही साहब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। देखिए उनकी एक रिफ्ट आपस में एक तो आई इमरान खान के साथ कि वो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शायद ये इस वक्त हमसे कुछ गेम कर रहा है। दूसरी ये है कि पब्लिक, यार इस वक्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है पब्लिक इमेज। तुमने कल इलेक्शन में जाना है, आज नहीं जाना, परसों कल नहीं जाना, परसों कितने दिन आप इलेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं? आप क्या मार्शल लगाना चाहते हैं? आप क्या यहां पर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? इमरजेंसी लगा के भी साल और आगे कर लेंगे, उसमें भी आपकी जूतियों में दाल बटेगी और जूतियां आपकी तशरीफ पे आएंगी। आप कमाल की बात करते हैं।
कि आपको और लोगों से, यानी एक आदमी जो है इस वक्त ही नफरत समेट रहा है, एक पूरा ग्रुप पे नफरत समेट रहा है। आप एक इलेक्शन में हार रहे हैं, आप दूसरे इलेक्शन में हार रहे हैं, आप वजीर आला होते हैं तब भी हार रहे हैं, आप वजीर आला नहीं होते तब भी हार रहे हैं, आप एक बंदा अकेला आपकी 7 सीटों से हार रहा है, आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि या तो यह लगता है कि पीडीएम की 7 जमातों ने फैसला किया कि इसके बाद हमने इस दुनिया से चले जाना है, रुखसत हो जाना है, हमने कोई मजीद इलेक्शन कर लड़ना ही नहीं, हमने सियासत ही नहीं करनी, हम तो जितना मिल जाए यही काफी है, उसके बाद हम देखेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि सारे अरसे के अंदर हम इमरान खान को नाअहल कर लेंगे या खुदा खान इमरान खान को दुनिया से आउट कर देंगे, उसकी मौत का सबब देखें। आर्टिकल 232, 233, 234 जो है ये डील करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर। इमरजेंसी प्रोविजंस सबसे पहले होता है कि प्रेसिडेंट अगर किसी सूबे के अंदर समझता है कि वो यहां पर इमरजेंसी लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, लेकिन उसके साथ सूबे को करारदाद मंजूर करनी पड़ती है। सूबाई असेंबली का वजूद में होना बहुत जरूरी है। किसी सूबे के अंदर अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं, इमरजेंसी लगाने के साथ तो सारे इख्तियारात जो है, पहली बात तो यह है कि क्या आप उस इमरजेंसी को आप अफोर्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मुअत्तल हो जाते हैं, आपकी अदालतें काम करना बंद कर देती हैं। ठीक, क्या सुप्रीम कोर्ट ये बर्दाश्त करेगी कि उसकी प्रोविजंस खत्म हो जाए, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बार हो जाए? कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, फौरन स्ट्राइक डाउन कर देंगे। बताओ है क्या, सिर्फ इसलिए कि फजल रहमान की गवर्नमेंट चली जाए ये इमरजेंसी है? क्या इसलिए कि शहबाज शरीफ जो है वो 6 महीने और रहे ये इमरजेंसी है? इस इमरजेंसी को वो कैन नॉट जस्टिफाई एनीवेयर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इमरजेंसी में ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। अच्छा, इकोनॉमिक इमरजेंसी का इन्होंने अपने तौर पे नाम लिया है, इकोनॉमिक इमरजेंसी का कोई लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी का लफ्ज लिखा हुआ है, उसको आपने डिफाइन करना है। और स्टेट ऑफ इमरजेंसी नॉर्मली होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वॉर, सिचुएशन ऑफ वॉर, या मतलब आपको इतना फ्लड आ गया है कि पूरा पाकिस्तान डूब चुका है उसके अंदर, या इतना बड़ा जलजला आ गया है। आपका 2005 से बड़ा जलजला तो नहीं आ सकता वहां, उससे ज्यादा नहीं लगी। अभी जो फ्लड आया इससे ज्यादा नहीं आ सकता था ना। ऐसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी कि आप जो है आर नॉर्मल फंक्शंस आप स्टेट नहीं कर सकती। उसके बुनियाद के ऊपर आपका कौन सा नॉर्मल फंक्शन रुका हुआ है? आपके किसके बच्चे रो रहे हैं यहां पर पूरे 22 करोड़ लोगों के? तो असल मसला यह है कि एक तो यह है, दूसरा यह है कि जब इमरजेंसी लग जाए तो फिर पार्लियामेंट अपनी पीरियड को एक्सटेंड करती है। यह 234 प्रोविजन जो है इसके अंदर वो अपने आप को एक्सटेंड कर सकती है 1 साल के लिए। उसने भी पहले 6 महीने के लिए करेगी, फिर 6 महीने के लिए करेगी, और 6 महीने के लिए भी वो जस्टिफिकेशन ही देनी पड़ेगी। वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो ये ऐसी प्रोविजंस हैं जो आज तक 78 साल के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्तेमाल नहीं की। वो चाहता तो कर सकता था, बहुत पॉपुलर आदमी था। ये किसी और पार्लियामेंट ने इस्तेमाल नहीं की, कभी अयूब खान ने, कभी ज़ियाउल हक ने इस्तेमाल नहीं की। ये पूरी अगरचे के उसमें इमरजेंसी प्रोविजन भुट्टो ने लगाई रखी थी, लेकिन और तरह की थी। फंडामेंटल ह्यूमन राइट सस्पेंड करके इमरजेंसी लगाना आसान काम नहीं है, लोगों को डराते फिरते हैं। और दूसरी एक और बात जो है, जो कि मैं आपको अर्ज कर दूं कि इमरान खान के बारे में एक और जो उन्होंने सोचा हुआ था कि हम इसको अपना नाअहल करार दे देंगे। प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो किसी भी सजा को पहले तो सस्पेंड कर सकता है, मतलब नाअहली कह दिया गया तो कह सकता है कि अगले इलेक्शन के बाद इसको कर दिया, पोस्टपोन कर सकता है, वेव कर सकता है मुकम्मल तौर पे। तो सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक हर सजा को प्रेसिडेंट जो है खत्म करता है। पार्डन का इख्तियार है। हम चीखते थे उस वक्त ये कि अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ है, लेकिन नहीं, तुम नहीं करते थे, तुमने नहीं दिया था, तुम्हें पार्डन करना चाहते थे। अब वो इमरान खान को ये चीजें भी उनके नाकाम हो चुकी हैं।